Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel आज़ाद हाई स्कूल। आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट रियल इंग्लिश, और रियल इंग्लिश का चैप्टर नंबर 12 है सेंट फ्रांसिस एंड द वुल्फ। आज इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे हम, और इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के जितने भी कम्प्रीहेंशन पार्ट के क्वेश्चंस हैं, ग्रामर पार्ट क्वेश्चन है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स या सभी पेरेंट्स जो हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन को रीड करना। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल स्टोरीज अबाउट सेंट फ्रांसिस एंड हिज गुड डीड्स। ऐसी बहुत सारी खूबसूरत कहानियाँ हैं सेंट फ्रांसिस और उनकी कुछ अच्छे कर्मों को लेके। सेंट का मीनिंग क्या होता है? साधु या संत या महात्मा। तो फ्रांसिस क्या है? उस महात्मा का, उन महात्मा का ये नाम है, सेंट फ्रांसिस नाम दिया गया है। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, अच्छी अच्छी कहानियां हैं जो सेंट फ्रांसिस और उनके एक अच्छे कर्मों को लेके दिखाई गई हैं। ही वॉज द सन ऑफ ए रिच मर्चेंट। वो बेटे थे एक अमीर व्यापारी के। ही लिव्ड इन असीसी ए स्मॉल टाउन इन इटली। वो कहाँ पे रहते थे? एक छोटे से कस्बे जिसका नाम असीसी था, और जो कहाँ पे था? इटली शहर में। फ्रांसिस वॉज ए काइंड पर्सन। फ्रांसिस जो थे वो बहुत ही दयालु किस्म के आदमी थे। ही लुक्ड आफ्टर द सिक एंड हेल्प द प्योर पीपल। वो गरीब लोगों का ज़्यादा ध्यान रखते थे, या फिर बीमार लोग जो होते थे उनकी तरफ उनका ध्यान जो था वो ज़्यादा रहता था। उनकी हेल्प जो थे वो हमेशा करते रहते थे। वन डे, एक दिन की बात है, सेंट फ्रांसिस वाज पासिंग थ्रू ए विलेज कॉल्ड गुबियो। एक दिन की बात है कि जब सेंट फ्रांसिस, जो साधु फ्रांसिस थे, वो एक गांव जिसका नाम गुबियो था वहां से गुजर रहे थे। देयर वाज ए सैवेज वुल्फ लिविंग नियर इट। वहां पे एक शिकारी जो भेड़िया होता था वो रहता था। इट वुड किल द हेन्स, द डक्स एंड द शीप ऑफ द विलेजर्स। वो उस गांव की जो मुर्गियाँ होती थी, वहाँ के जो बतख होते थे, डक्स होते थे, और जो शीप्स होती थी, जो भेड़ें होती थी, उनको वो मार देता था। ऑल द पीपल ऑफ द विलेज वर वेरी फ्राइटेंड ऑफ इट। सभी लोग थे जो उस गांव के, वो बहुत ज़्यादा भयभीत थे। वंस द वुल्फ अटैक्ड टू मैन इन द विलेज। एक बार तो उस भेड़िए ने, उस जंगली भेड़िए ने गांव के दो लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था, हमला कर दिया था। द विलेजर्स वांटेड टू किल इट। विलेजर्स जो गांव वाले थे, वो उस भेड़िए को मारना चाहते थे। बट द वुल्फ एस्केप्ड एवरी टाइम। लेकिन वो जो जंगली भेड़िया है वो हर बार बच के निकल जाता। द विलेजर्स रैन टू सेंट फ्रांसिस एंड सेड, ब्रदर प्लीज हेल्प अस। तो वो जो गांव वाले थे, जो गांव वाले लोग थे, वो दौड़ते हुए सेंट फ्रांसिस के पास जाते हैं और कहते हैं, ब्रदर प्लीज हेल्प अस, हमारी मदद कीजिए। दिस विक्ड वुल्फ इज ट्रबलिंग अस ए लॉट। ये जो वुल्फ है, ये जो भेड़िया है, ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। सेंट फ्रांसिस सेड, सेंट फ्रांसिस ने कहा, गुड पीपल डोंट बी अफ्रेड, आई विल डू समथिंग टू हेल्प यू। तो सेंट फ्रांसिस जो संत होते हैं वो उनको गांव वालों को आश्वासन देते हैं कि डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों की मदद ज़रूर करूँगा। Then the saint went into the forest near the village. तब वो महात्मा जो है वो जंगल में चले जाते हैं जो उस गांव के पास में ही था। He went alone. वो अकेले जाते हैं। He did not take a knife, an axe or a stick with him. उन्होंने अपने साथ ना तो कोई चाकू लिया, ना कोई कुल्हाड़ी ली, और ना ही कोई डंडा लिया। स्टिक क्या होता है? एक छोटा सा डंडा, ताकि उससे जानवरों को भगाया जा सके या उन्हें डराया जा सके। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिया अपने साथ, वो खाली हाथ जंगल में चले जाते हैं। ही फाउंड द वुल्फ सिटिंग इन अ केव। उन्होंने क्या देखा कि वो जो जंगली भेड़िया था वो अपनी गुफा के अंदर बैठा हुआ था। ही स्पोक लविंगली टू इट। वो बहुत प्यार से उससे बात करते हैं। ब्रदर वुल्फ, यू हैव डन मैनी रॉन्ग एंड क्रूल एक्शंस। और क्या कहते हैं? ब्रदर वुल्फ, भेड़ियों को वो बाई करके बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत सारी गलत और क्रूल एक्शंस जो हैं वो गांव वालों के ऊपर किए हैं। क्रूल होता है निर्दयी तरह से उनको परेशान किया है। यू हैव ट्रबल्ड द विलेजर्स ऑफ गुवियो फॉर ए लॉन्ग टाइम। तुमने जो विलेजर्स हैं, जो गांव है गुवियो
के जो लोग हैं, गुवियो गांव के जो लोग हैं, उनको बड़े लंबे समय से तुमने परेशान किया हुआ है। यू हैव किल्ड देयर हेन्स, डक्स एंड शीप्स, तुमने उन गांव वालों की मुर्गियों को, बत्तखों को और उनकी शीप्स को जो है वो मार डाला है। यू हैव इवन अटैक द पीपल देयर, तुमने वहाँ के लोगों पर भी हमला किया है। इट इज़ बैड ऑफ यू टू डू सो, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है और ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। आई नो दैट हंगर हैज़ मेड यू टू डू ऑल दीज रॉन्ग एक्शंस, मुझे पता है कि भूख तुमसे ये सब करवाती है, क्योंकि तुम्हें भूख लगती है तो इसलिए ये तुम करने के लिए मजबूर होते हो। इफ़ आई आस्क द विलेजर्स टू गिव यू सम फूड एवरी डे, विल यू स्टॉप अटैकिंग देम एंड किलिंग देयर एनिमल्स, तो वो वुल्फ से कहते हैं कि अगर मैं गांव वालों को बोलूं कि वो डेली का तुम्हें कुछ ना कुछ खाने को दें, तो क्या तुम उनके ऊपर अटैक करना, उनके ऊपर हमला करना बंद कर दोगे और उनके जानवरों को मारना बंद कर दोगे। तो ये सेंट फ्रांसिस वुल्फ को बोलते हैं। द वुल्फ लुक्ड एट सेंट फ्रांसिस, तो वो जो भेड़िया है वो सेंट फ्रांसिस की तरफ देखता है। इट लिफ्टेड ए पॉ एंड पुट इट इन द सेंट्स हेड, उसने अपना एक पंजा उठाया और उसे उस संत के हाथ में दे दिया, यानी कि उसने उस संत से हाथ मिलाया। द सेंट हेल्ड इट, और उस महात्मा ने, सेंट फ्रांसिस ने उस पंजे को अपने हाथ में लिया। देन ही पुट इट जेंटली ऑन द ग्राउंड एंड पैटेड इट ऑन इट्स हेड, तब उन्होंने उसके पंजे को बड़ी आराम से, बड़े धीरे से ग्राउंड पे रखा और उसके सर को सहलाया। देन सेंट फ्रांसिस वॉक डाउन फ्रॉम द फॉरेस्ट टू द विलेज, तब सेंट फ्रांसिस जो है वो जंगल से गांव की ओर चल पड़े। द वुल्फ वॉक्ड स्लोली बिहाइंड हिम, और जो वो वुल्फ था, जो वो भेड़िया था, वो भी सेंट फ्रांसिस के पीछे पीछे चल पड़ा गांव की ओर। When the villagers saw them, they were frightened and ran away. जब गांव वालों ने ये देखा कि वो जो भेड़िया है वो सेंट फ्रांसिस के पीछे पीछे आ रहा है, तो वो फिर से डर गए और वो भाग गए वो वहाँ से। सेंट फ्रांसिस कॉल्ड आउट टू देम, सेंट फ्रांसिस ने, उन महात्मा ने उन गांव वालों को बाहर बुलाया। डोंट रन अवे, भागिए मत, डोंट बी अफ्रेड, और ना ही डरिए। नाउ ब्रदर वुल्फ विल नॉट ट्रबल यू अगेन, अब यो ब्रदर वुल्फ है, अब ये जो भेड़िया है, जो हमारा भाई है, ये अब आपको ट्रबल नहीं करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। इफ़ यू गिव्स हिम समथिंग टू ईट एवरी डे, ही विल नेवर अटैक यू, अगर आप हर दिन इसको कुछ खाने के लिए देंगे तो ये कभी भी आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। ही विल नेवर किल योर एनिमल्स, और ना ही कभी भी आपके जानवरों को मारेगा। When they heard the calm words of Saint Francis, the village people were not frightened anymore. जब गांव वालों ने सेंट फ्रांसिस के इतने नरम भरे शब्दों को सुना, इतने कॉन्फिडेंस से भरे हुए शब्दों को सुना, तो वो फिर उस वुल्फ से नहीं डरने लगे। They came out of their horses, वो सभी के सभी अपने घरों से बाहर निकले। The terrible wolf had become brother wolf, और वो जो टेरिबल वुल्फ था, जो डरावना भेड़िया था, वो अब उनका दोस्त बन गया था, उनका भाई बन चुका था। He lived in the village for a long time, और वो भी उन गांव वालों के साथ उसी विलेज में रहने लगा, उसी गांव में रहने लगा। Everybody loved him, हर कोई उसे पसंद करने लगा। And played with him, और उसके साथ खेलने लगा, वुल्फ के साथ। They gave him food every day, वो हर दिन उस वुल्फ को खाना देते। The wolf was very happy, और वुल्फ भी बहुत खुश था। Saint Francis has changed the savage wolf into a kind animal by showing him love and kindness. तो सेंट फ्रांसिस ने उस सैवेज वुल्फ को, उस भेड़िए को, जो एक जंगली भेड़िया था, जो वहाँ के लोगों के ऊपर हमला करता था, उनके जानवरों को मार देता था, उसको उसने एक काइंड एनिमल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। क्या करके? वाज शोइंग हिम लव एंड काइंडनेस, अपना प्यार और अपनी दयालुपन से। तो ये थी हमारी कहानी अबाउट द सेंट फ्रांसिस एंड द वुल्फ। तो इस कहानी का मॉरल क्या है कि प्यार और काइंडनेस से आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा प्यार भरी बातें कीजिए, हमेशा काइंड रहिए दूसरे लोगों के प्रति। तो आगे हम करते हैं इस एक्सरसाइज का इस लेसन के कॉम्प्रीहेंशन पार्ट, इस
लेसन का एक्सरसाइज पार्ट। तो ए कॉम्प्रीहेंशन है A1 में, सर्कल A और B फॉर द करेक्ट आंसर। नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें A और B पार्ट दिया गया है, आपने A और B में से कौन सा आंसर सही है उसको हमने सर्कल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट है, वेयर डिड सेंट फ्रांसिस लिव। सेंट फ्रांसिस जो थे वो कहाँ पे रहते थे। ए पार्ट है असीसी, बी बोसा। तो क्या आंसर है, हमने क्या पढ़ा लेसन में, इसमें सेंट फ्रांसिस असीसी में रहते थे, तो आपने ए को सर्कल करना है। सेकेंड, द वुल्फ ट्रेवल द विलेजर्स ऑफ डैश फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो जो भेड़िया था वो गांव वालों को बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा था। कौन से गांव वालों को, असीसी या फिर गुबियो। तो कौन सा आंसर है इसका, बी गुबियो। तो अपने बी पे सर्कल करना है, बी इज द राइट आंसर। थर्ड, सेंट फ्रांसिस आस्क्ड द विलेजर्स टू गिव सम डैश टू द वुल्फ एवरी डे। सेंट फ्रांसिस ने गांव वालों को कहा कि वो हर दिन उस भेड़िए को कुछ खाने के लिए दें। तो ए पार्ट में है फूड और बी पार्ट में है एडवाइस। तो क्या था इसमें सही आंसर क्या आएगा, ए फूड। तो ए पे आपने सर्कल करना है। सेकंड, A2 है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स इन द बॉक्सेस। ट्रू फॉल्स हैं ये, तो चलिए फर्स्ट करते हैं। सेंट फ्रांसिस वाज अ सन ऑफ ए फार्मर, फॉल्स आएगा। सेंट फ्रांसिस जो थे वो किसके बेटे थे, एक रिच मर्चेंट के। तो इसका सही आंसर क्या आना था, सेंट फ्रांसिस वाज द सन ऑफ ए रिच मर्चेंट। तो ये फर्स्ट जो है वो फॉल्स है। सेकंड है, सेंट फ्रांसिस टुक ए नाइफ एन एक्स एंड ए स्टिक एंड वेंट टू किल द वुल्फ। सेंट फ्रांसिस ने एक नाइफ ली, एक एक्स ली और एक स्टिक ली, क्या करने के लिए, उस भेड़िए को मारने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। वो बिना नाइफ के, बिना एक्स के और बिना स्टिक के जंगल में गए थे। तो ये भी फॉल्स आएगा, सेकंड भी क्या है, फॉल्स। थर्ड, द क्रूल वुल्फ टर्न्ड इनटू ए काइंड एनिमल इन द एंड। तो ये क्या आएगा, ट्रू। ठीक है। थर्ड है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द लेसन। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से। सेंट फ्रांसिस लुक्ड आफ्टर द सिक एंड हेल्प द प्योर पीपल। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, सेंट फ्रांसिस लुक्ड आफ्टर द सिक एंड हेल्प द पुअर पीपल। सेकेंड, द वुल्फ किल्ड द hens, the ducks and the sheep of the villagers. Third है, the wolf killed the animals because it was hungry. Fourth है, Saint Francis spoke to the wolf lovingly. Fifth है, in the end the villagers became friendly with the wolf and gave him food every day. तो ये था A3 पार्ट। ये आपने क्या करना था, फ्रेजेस आपने लेसन में से ढूंढनी थी और इन फिलअप्स में पुट करनी थी। ठीक है। नेक्स्ट है वोकैबुलरी पार्ट B1, रिप्लेस द वर्ड्स इन रेड विद द वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द लेसन्स। जो रेड कलर में वर्ड्स दिए हुए हैं इनको हमने रिप्लेस करना है। रिप्लेस मीन्स इसकी जगह पे हमने कोई दूसरे फ्रेजेस जो है वो लगाने हैं लेसन में से चूज करके। तो देखिए फर्स्ट क्या आएगा, रामलाल इज अ ट्रेडर डैश ही बाइज एंड सेल्स क्लॉथ्स। इसमें क्या आएगा, रामलाल इज अ मर्चेंट। क्या आएगा इसमें, रामलाल इज अ मर्चेंट। ट्रेडर की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, मर्चेंट। सेकेंड, द विलेजर्स ऑफ गुवियो वर टेरिफाइड डैश ऑफ द वुल्फ। टेरिफाइड की जगह पे फ्रेज कौन सी यूज करनी है यहाँ पे हमने, जो लेसन के अंदर दी गई है। तो लेसन के अंदर टेरिफाइड की जगह पे क्या वर्ड यूज किया गया है, कौन सी फ्रेज यूज की गई है, फ्राइटेंड। तो क्या आएगा, द विलेजर्स ऑफ गुवियो वर फ्राइटेंड ऑफ द वुल्फ। नेक्स्ट है, द वुल्फ वाज अ वाइल्ड एंड वायलेंट एनिमल। तो वाइल्ड एंड वायलेंट के लिए कौन सी फ्रेज यूज की गई है लेसन के अंदर, इसमें यूज किया गया है सैवेज। द वुल्फ वाज अ सैवेज एनिमल। फिफ्थ, सेंट फ्रांसिस सेड टू द वुल्फ, आई विल आस्क द विलेजर्स टू गिव यू फूड डेली। इसमें क्या आएगा, सेंट फ्रांसिस सेड टू द वुल्फ, आई विल आस्क द विलेजर्स टू गिव यू फूड एवरी डे। डेली की जगह पे क्या आएगा, एवरी डे। नेक्स्ट फिफ्थ, द वुल्फ लिफ्टेड इट्स फूट डैश
एंड पुट इट इन द सेंट्स हैंड। तो क्या आएगा इसमें, फुट की जगह पे यहाँ पे कौन सा फ्रेज यूज किया गया है लेसन के अंदर, पाव। द वुल्फ लिफ्टेड इट्स पाव एंड पुट इट इन द सेंट्स हैंड। तो ये था हमारा B1। नेक्स्ट है B2। चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच सेट देन राइट इट इन द ब्लैंक। हमने इन जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें से सही स्पेलिंग को हमने चूज करना और आगे जो फिलअप दिया है उसमें पुट करना है। तो देखिए राइटिंग, राइटिंग, इन दोनों में से हमने ये चूज करना है कि कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है। अब राइटिंग में क्या आता है, एक ही टी आता है, ना कि डबल टी आता है। तो सेकंड वाला हमने आगे फिलअप में लिखना है WRITING। पेंसिल, पेंसिल, पेंसिल का स्पेलिंग क्या होता है PENCIL। ठीक है, तो इसको आपने लिखना है। फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंड का स्पेलिंग क्या होता है FRIEND। गार्डनर, गार्डनर, गार्डनर का स्पेलिंग क्या होता है GARDENER। आगे एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट का सही स्पेलिंग क्या होता है ELEPHANT। तो ये था हमारा B2 पार्ट। आगे करते हैं C, ग्रामर, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के साथ वॉज और वर का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। जैसे फर्स्ट दिया है द स्कूल बॉय। अब स्कूल बॉय क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट में कोई भी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन या प्लूरल पर्सन जो है वो आ सकता है। और उसके बाद जो लगेगा वो वाज लगेगा या वर लगेगा। वाज तब लगेगा अगर सिंगुलर नाउन होगा और वर तब लगेगा जब प्लूरल नाउन होगा। ठीक है, जब एक या एक से ज़्यादा लोग होंगे उस सेंटेंस के अंदर तो वर का यूज़ करेंगे। जब सिर्फ एक ही पर्सन होगा, वहाँ पे सिंगुलर नाउन होगा, तो तब हम वाज का यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे। जैसे फर्स्ट मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। द स्कूल बॉय वॉज रनिंग टू स्कूल। ठीक है, अब स्कूल बॉय एक ही लड़का है तो इसलिए यूज़ क्या किया गया, वॉज का। और रन, रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ क्या लगाया गया, ING, रनिंग टू स्कूल। सेकंड है रीटा एंड वीरेन वर सिंगिंग अ फनी सॉन्ग। अब रीटा एंड वीरेन, रीटा एंड वीरेन क्या है, दो लोग हैं, तो दो लोग के लिए क्या यूज करेंगे, वर, क्योंकि प्लूरल है। और सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सिंग के साथ क्या लगाएंगे, ING। तो ये रूल है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमें क्या बताता है, अबाउट एक्शंस विच वर गोइंग ऑन इन द पास्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। C1 पार्ट, fill in the blanks with was or were and the verb given in the brackets, add ING in the verb। तो देखिए जैसे फर्स्ट करके दिया गया है, the puppies were barking for food। puppies क्योंकि एक से ज़्यादा हैं और उसके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। और बार्क क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ क्या लगेगा, ING का यूज़ किया जाएगा। उसी तरह सेकंड है द गर्ल वॉज कॉम्बिंग हर हेयर। गर्ल सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर पर्सन के लिए वॉज का यूज करेंगे। और कॉम्ब, आगे ब्रैकेट में देखिए कॉम्ब दिया हुआ है तो कॉम्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ क्या यूज करेंगे, ING। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, द गर्ल वॉज कॉम्बिंग हर हेयर। थर्ड, द मंकी वॉज टीजिंग द टाइगर। फोर्थ, द ओल्ड पीपल वर सिटिंग ऑन बेंचेस इन द पार्क। ओल्ड पीपल मीन्स बुजुर्ग लोग, जो एज्ड पर्सन्स हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, वो एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, द डॉग वॉज सिटिंग ऑन द कैट दिस मॉर्निंग। सॉरी, द डॉग वॉज चेजिंग द कैट दिस मॉर्निंग। सिक्स्थ, नूर was swimming and Simran was lying on the grass। ठीक है, C2 है change the following sentences as shown in the sentence 1। फर्स्ट सेंटेंस करके दिया गया है, इसी को देख के हमने बाकी वाले सेंटेंसेस को चेंज करना है। तो लेट अस सी, द ओल्ड वुमेन वाज ह्यूमिंग ए सॉन्ग। द ओल्ड वुमेन वाज नॉट ह्यूमिंग ए सॉन्ग। इट मीन्स हमने इनको नेगेटिव में चेंज करना है। तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए वाज और वर के आगे क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
एन ईगल वॉज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? एन ईगल वॉज नॉट फ्लाइंग हाई इन द स्काई। थर्ड, द स्कूल गर्ल्स वर क्रॉसिंग द रोड, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? द स्कूल गर्ल्स वर नॉट क्रॉसिंग द रोड। फोर्थ है, ए पैरट वॉज ईटिंग ए पोमेग्रेट, इसका क्या बनेगा? ए पैरट वॉज नॉट ईटिंग ए पोमेग्रेट। फिफ्थ, द बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स, इसका क्या आएगा? द बॉयज वर नॉट फ्लाइंग काइट्स। आगे है शॉर्ट आंसर्स। कंप्लीट द आंसर्स, पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। शॉर्ट आंसर्स हमने इनके बनाने हैं, जैसे फर्स्ट करके दिया है, वर यू फीलिंग हैप्पी यस्टरडे, तो इसका आंसर क्या आएगा? यस आई वॉज। शॉर्ट आंसर, एकदम शॉर्ट में दिया है ये। इसके आगे ये नहीं लिखना है कि यस आई वॉज फीलिंग हैप्पी यस्टरडे, ये होता है लॉन्ग आंसर। हमें इसका शॉर्ट आंसर कन्वर्ट करके देना, तो क्या आएगा? सिर्फ यस आई वॉज। आगे देखिए, वॉज द क्लाउन क्राइंग? नो ही वॉज नॉट। ठीक है। थर्ड, वर द डियर ड्रिंकिंग वाटर? नो सॉरी यस दे आर। फोर्थ, वॉज रवि राइडिंग ए हॉर्स? नो ही वॉज नॉट। फिफ्थ, वर यू टेकिंग ए पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड? यस आई वॉज। सिक्स्थ, वर द चिल्ड्रन प्लेइंग? यस दे वर। ठीक है, तो ये था हमारा। आगे राइटिंग पार्ट है, ये आप खुद कीजिए। ये नीचे बॉक्स के अंदर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन्हीं को देख के हमने ये जो पैराग्राफ है ऊपर वाला, इसको कंप्लीट करना है। तो ये टास्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आगे E1 वाला टास्क भी जो है वो आपके लिए है। नेक्स्ट हम करते हैं राइमिंग E2 राइमिंग वर्ड्स। ईच वर्ड इन कॉलम A राइम्स विद कॉलम B। से ऑल द वर्ड्स देन राइट द करेक्ट राइमिंग वर्ड इन फ्रंट ऑफ ईच वर्ड इन कॉलम A। कॉलम A में कुछ राइमिंग वर्ड्स है, कॉलम B में कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं। कौन से राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो किसके साथ मैच करेंगे, वो हमने इन फिलअप्स में लगाना है, या फिर डायरेक्टली हमने मैच करना है कॉलम A टू कॉलम B। और वाटर के साथ कौन सा राइमिंग वर्ड मैच करेगा? जो कॉलम B में है, तो क्या आएगा? वाटर डॉटर। सेकंड, गो क्रो। थर्ड, टाइट राइट। फोर, व्हील सेल। फिफ्थ, ब्लू मूव। सिक्स्थ, लर्न बर्न। ठीक है, तो इसके आगे है F, टिक द थिंग्स यू वुड डू टू द पीपल यू लव। जैसे फर्स्ट है, यू ग्रीट दैम विद अ स्माइल। जिनसे हम प्यार करते हैं, उन सेंटेंसेस के आगे हमने जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, वो देख के वो सेंटेंस को रीड करके हमने टिक करना है। तो जैसे यू ग्रीट देम विद अ स्माइल, जिन लोगों को हम प्यार करते हैं उन्हें हम ग्रीट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं स्माइल के साथ। तो ट्रू है, जी हाँ बिल्कुल ये सही है, हम उनका स्वागत स्माइल के साथ करते हैं, हंस के करते हैं। तो फर्स्ट में क्या आएगा? टिक करना है आपने। यू डू नॉट टॉक टू देम व्हेन दे विजिट देयर योर होम। जिन लोगों को हम प्यार करते हैं, जब वो हमारे घर में आते हैं तो हम उनसे बात नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत है। तो इसके आगे आपने टिक नहीं करना है। ठीक है। यू हर्ट दैम फिजिकली। जो लोग जिनसे हम प्यार करते हैं, जब वो हमारे घर आते हैं तो हम उन्हें परेशान करते हैं, हम उन्हें हर्ट करते हैं, हम उन्हें दुख पहुंचाते हैं फिजिकली। तो ये भी गलत है, इसके आगे भी टिक नहीं करना है। फोर्थ, यू वुडेंट ओबे देम। हम उनका कहना नहीं मानते हैं, ये भी गलत है, हम उनका कहना बिल्कुल मानते हैं। जो घर हमारे घर जो भी मेहमान आते हैं, या फिर जो भी वैसे लोग आते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, हम उनका कहना मानते हैं। तो इसके आगे भी आपने टिक नहीं करना है। यू ट्रीट दैम काइंडली, इसके आगे टिक करना है। जी हाँ, जो भी लोग जिनसे हम प्यार करते हैं, अगर वो हमारे घर में आते हैं तो हमें उन्हें ट्रीट एकदम काइंड तरीके से करते हैं। तो इसके आगे आपने टिक करना है। फिफ्थ वाले कॉलम में टिक करना है, यू फॉरगिव देम, आप उन्हें माफ़ भी करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उन्हें माफ़ भी करते हैं। तो इसके आगे भी आपने टिक करना है। तो ये था आज का हमारा लेसन अबाउट सेंट फ्रांसिस एंड द वुल्फ के बारे में। तो आई होप बच्चों आपने इस लेसन को ध्यान से सुना होगा, ध्यान से इस लेसन में से जो शिक्षा मिलती है उसके बारे में भी आपने
सुना होगा। तो अगर मेरी आज की वीडियो जो है ये अच्छी लगी हो आपको तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो स्टूडेंट्स या जो पेरेंट्स हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।